नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करुणा आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ दीक्षा लेने से क्या होता है इसके बारे में। श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि हिंदू धर्म और संस्कृति के विचार प्रसार करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे सभी लोगों तक हिंदू धर्म का सही ज्ञान पहुंच सके और आपको पुण्य प्राप्त हो। तो श्रद्धालुओं, आइए वीडियो शुरू करते हैं। श्रद्धालुओं, क्या आप जानते हैं दीक्षा लेने से क्या होता है इसके बारे में? अगर नहीं तो मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगी। दीक्षा निर्देशों की गठरी नहीं है। असल में किसी भी दीक्षा प्रक्रिया में निर्देश एक तरह का व्यवधान होता है। यह एक रुकावट है। सद्गुरु ने इसे रुकावट इसलिए कहा है क्योंकि हम अभी भी निर्देश दे रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल पढ़े लिखे हो गए हैं, हर चीज़ को बताना पड़ता है या इसे इन दिनों छपा हुआ होना ज़रूरी है। अगर आप उन्हें बताते हैं तो भी यह काफ़ी नहीं है। वे दीक्षा के निर्देशों को छपा हुआ एक कागज़ पर चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे सभी पढ़े लिखे हैं, उनका दिमाग शब्दों से भरा हुआ है, जीवन से नहीं। बहुत सारे शब्द और हर चीज़ लिखी हुई होना चाहिए, यहाँ तक कि कहना भी पर्याप्त नहीं है। आपको इसको प्रिंट करना ही होगा या आपको इसे रिकॉर्ड करके देना होगा ताकि वे हेडफोन लगाकर हर निर्देश को बार बार सुन सकें। दीक्षा शब्दों की गठरी नहीं है। अगर हमें एक उपमा इस्तेमाल करनी हो, अगर आप बिजली के बारे में कुछ जानते हैं तो आपने उसमें इंडक्शन का नाम तो सुना ही होगा। यह एक ऐसी चीज़ होती है जो स्विच के बिना नहीं चलती। सभी चीज़ें मौजूद होने के बाद भी कुछ नहीं होता, उसे स्विच की आवश्यकता होती ही है। क्योंकि ऊर्जा कोई संप्रेषण नहीं है, तो दीक्षा एक संप्रेषण की तरह है। ऊर्जा का कोई संप्रेषण नहीं होता। आपके पास ध्यान में बनने की सभी चीज़ें हैं, लेकिन वह नहीं होता। क्योंकि वह इसलिए नहीं होता क्योंकि यह जो सृष्टि है वह भी इसी तरह घटित हुई है। अगर आप पारंपरिक व्याख्या के अनुसार देखें तो वह एक तरीका है। अगर आप आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से देखें तो यही बात है कि जो एक अलग भाषा में कही गई है। आधुनिक विज्ञान यह बात कह रहा है कि कैसे सब कुछ खाली अंतरिक्ष था। अब भी खाली शब्द को हटाकर कह रहे हैं कि ये जो अंतरिक्ष है वहाँ कोई भौतिकता नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ और मौजूद प्रतीत होता है। ये कुछ और क्या है यह हम नहीं जानते विज्ञान के अनुसार। और आज उन्होंने ऐसे प्रयोग किए हैं जहाँ निर्वात की स्थिति में अगर आप इसके चारों ओर एक खास ऊर्जा लगाते हैं तो अचानक वर्चुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। इसका मतलब है सृजन सिर्फ इसलिए शुरू होता है क्योंकि वहाँ ऊर्जा का खेल चल रहा है। योग परंपरा में एक सुंदर कहानी है। शिव। आपको शिव शब्द का अर्थ समझना चाहिए। शिव शब्द है, उसका अर्थ है वो जो नहीं है। यह अंतरिक्ष के लिए उपयुक्त वर्णन है। वो जो है वह भौतिक सृष्टि है, वो जो नहीं है वह अस्तित्व का अभौतिक आयाम है। तो शिव का अर्थ है वो जो नहीं है। शिव लेटे हुए थे, उनका शरीर पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ था, लेकिन वह नहीं है, वे मौजूद नहीं है। उनकी कोई भौतिक अभिव्यक्ति नहीं है, सिर्फ शक्ति है। ऊर्जा का एक खास आयाम आया और उनके चारों ओर नृत्य करने लगा और तब वे जीवित हो उठे और अपने मुंह से आकाश गंगाओं को उगलना शुरू कर देते हैं। यह सृष्टि की उत्पत्ति का सबसे उपयुक्त वर्णन है। अभी भी आकाश गंगाओं को उगलना, नई आकाश गंगाओं का पैदा होना, यह लगातार हो रहा है।
सिर्फ इसलिए क्योंकि एक खास ऊर्जा ने इसे छुआ है। सृजन के लिए जो कुछ भी ज़रूरी था वह पहले से ही उनके अंदर था, लेकिन उन्हें इंडक्शन की ज़रूरत थी। तो दीक्षा एक तरीके की इंडक्शन प्रक्रिया है, लेकिन दुर्भाग्य से आज अगर लोगों से सिर्फ यहाँ बैठने के लिए कहा जाए और कहा जाए बाकी चीज़ें हम आपके लिए करेंगे, तो वह कहेंगे कि कुछ नहीं हो रहा, वे कुछ कर क्यों नहीं रहे। आपसे कुछ कहने की उम्मीद की जाती है, तो क्या किया जाए। आधुनिक समय में हम बहुत सी बातें करते हैं, आपके साथ हैंग आउट करते हैं। आज अगर आप ध्यान में मंदिर में जाकर बैठते हैं तो बिना निर्देश के आप ध्यान में हो सकते हैं। दीक्षा निर्देश के बारे में नहीं है, इसमें वाकई कोई निर्देश नहीं है। दीक्षा बस एक संप्रेषण है, यह एक ऊर्जा प्रक्रिया है, लेकिन हमें ऊर्जा के बारे में बात करनी होती है। हमें ऊर्जा के बारे में बहुत सी बातें करनी पड़ती हैं और प्रतिक्रिया में सुनने को मिलता है, ओह ऐसा है क्या। गुरुओं के लिए मुश्किल समय होता है बहुत ज़्यादा बात करना। अगर आप बातें ना करें तो ये यहाँ जितने भी लोग हैं वो यहाँ नहीं होंगे। बहुत कम लोग वाकई में यहाँ दिखाई देंगे और बहुत कम लोगों को इसका अर्थ अभी समझ में आ रहा होगा। अगर हम यहाँ बस बैठते हैं और स्पंदित होते हैं तो वे भी यहाँ बैठकर स्पंदित होंगे। उनकी संख्या कम है, वैसे ईर्ष्या में यह संख्या बढ़ जाती है। दुनिया के कई हिस्सों में गुरुओं को बातें करनी होती हैं, बहुत ज़्यादा बातें करनी होती हैं और सिर्फ बातें ही करना होती हैं। यह उनकी मजबूरी होती है और उन्हें लोगों के साथ हैंग आउट भी करना होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि दीक्षा लेने से क्या होता है। तो मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इस पर कमेंट करें। धन्यवाद।